परीक्षा कब होगी, किस मंथ में होगी, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि परीक्षा कब होगी, किस मंथ में होगी। ओके, तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। सभी मित्रों को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आप सभी को मालूम है कैसा समय चल रहा है। हमारा एग्ज़ाम जो है कोई गांव में नहीं होगा, किसी छोटे से कस्बे में नहीं होगा। अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वो बड़े शहर में होगा, कहीं ना कहीं। जैसे अभी देख लेते हैं कि रांची है, ठीक है, कोलकाता है, या फिर आप दिल्ली है, लखनऊ है, या जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो मई में होने वाला था, 2 मई से स्टार्ट होने वाले थे एग्ज़ाम। लेकिन एग्ज़ाम परीक्षा अगर रद्द कर दी हमारी सरकार ने तो हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हजारों बच्चे जाते हैं, लाखों बच्चे जाते हैं परीक्षा देने। और वो गांव से भी जाते हैं, है ना, शहर से भी जाते हैं। अब शहर में तो ये माहौल बना ही है, डर बना ही है कि कैसी हालत है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और उस स्थिति में भी ऐसे बचकाने वाले प्रश्न करना थोड़ा अजीब लगता है कि आप सभी लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, है ना। फिर अगर पूछें कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, तो आप लोगों को पता है पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था, है ना। कब लगा था? मार्च में लगा था। हमारे देश में कोरोना फर्स्ट टाइम फरवरी में देखा गया था। उसके बाद में मार्च में भीषण उसका रूप दिखाई दिया, तो तुरंत मार्च में ही 23 मार्च से शायद जो है डेट है, तब से लॉकडाउन लगा था। और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और कम से कम 6 महीने तक लॉकडाउन चला था। लेकिन इस बार तो उससे भी भयानक स्थिति है, जो कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगाया नहीं, जबकि पूरा भारत बंद कर देना चाहिए था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा भारत कह रहा है कि आप फिर से वही लॉकडाउन लगा दीजिए जैसा पिछली बार आपने किया था, तो स्थिति सही हो जाए। क्योंकि इस बार कोरोना का भयंकर रूप आप लोग देख रहे हैं कि सीधे व्यक्ति जो है ऑक्सीजन की कमी से, कहा जाता है ऑक्सीजन की कमी है, तो हमें लगता है कोरोना से ज़्यादा भयानक ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में दिखाई दे रही है कि कुछ जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल के अंदर जा ही नहीं पाते हैं, बाहर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग चाहेंगे कि परीक्षा हो? ग्रामीण परिवार जो हैं, ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं, वो वहाँ जाएं शहर में और वहाँ से ऐसी गंभीर बीमारी लेकर अपने गांव वापस आएं? क्या आप लोग ये चाहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग ही दीजिएगा कि परीक्षा कब तक नहीं होगी, जब तक स्थिति सही नहीं होगी। जैसे ही स्थिति सही हुई थी पिछली बार, वैसे ही हमारा एग्जाम हुआ था नवंबर में, ठीक है। मार्च जून में एग्जाम होने वाला था, जून में, ठीक है। जिसके बाद जून, फिर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम हुआ था जून वाला, और ये दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला था हमारा मई में, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हो कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि शहर के तो बच्चे जाएंगे ही एग्जाम देने, बाद बाकी जो गांव में बैठे हैं तैयारी कर रहे हैं वो भी शहर को जाएंगे, क्योंकि गांव में तो होगी नहीं परीक्षा। जब आपको मालूम है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ग्रामीण क्षेत्र में भी कॉलेज होते हैं, वहाँ ये परीक्षा हो जाती, वो स्थगित कर दी गई। तो ये तो जो है नेशनल है ना, नेशनल एग्जाम है, जहाँ ऑल इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं, और ऐसी स्थिति में आप लोग चाहेंगे भी नहीं कि एग्जाम हो, है ना। तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि जब तक स्थिति सही नहीं होती है ना, जब हमारा जीवन बचेगा तब हम आगे परीक्षाएं दे पाएंगे, है ना। और जीवन है तो परीक्षाएं हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये भी चीज समझ पाएंगे, है ना। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो जीवन है तभी तो परेशान है। जो लोग जा चुके हैं उनके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं रह गई, उनका पीछे परिवार किस स्थिति में जिएगा उनको कोई मतलब नहीं है ना। तो यही चीजें हैं मित्रों। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब आप किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी सीनियर से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप खुद यूजी पीजी कर चुके हैं, नेट एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे बचपने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एग्जाम कब होगा। जैसे ही स्थिति सही होगी आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि स्थिति ठीक हो चुकी है, तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। एग्जाम डेट जैसे ही आएगी वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि आपका एग्जाम कब होगा। ओके फ्रेंड, तो बस यही जानकारी देनी थी। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिना रुके, बिना थके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है।
हो सकता है ये आपको ईश्वर की तरफ से गिफ्ट में समय दिया गया हो, किसी के लिए भयानक है, आपके लिए अवसर है। आप और बेहतर तैयारी करिए और जिस दिन एग्जाम में बैठिए आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो खुश होकर पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। आप लोगों के लिए क्लासेस आ रही हैं, आप लोग देखते हैं कि मैं 2-2 3-3 क्लासेस बना रही हूँ, लाइव क्लास बना रही हूँ। बस एक ही क्यों? क्योंकि ये जो है सभी के लिए है। अगर आपको ऐसे ध्यान रहेगा, आप लोग और कुछ बातें सोचे समझे बिना, आपको ये याद रहेगा कि हाँ मैम की लाइव क्लास आएगी, उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसकी हमें तैयारी करनी है, हमें पढ़ना है, इस बारे में आप सोचेंगे और मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, तो बस आइए, खुशी से क्लास लीजिए, पढ़ाई करिए और अपने परिवारजनों को खुश रखिए, अपने आप खुश रहिए, खुश रहने की स्थिति में रहिए, है ना। बाकी और अदर कोई भी इधर उधर की बातें मत शेयर करिए। खुद को मोटिवेट रखिए, अपने घर वालों को मोटिवेट रखिए। बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था उसका आंसर मैंने आप लोगों को सौंप दिया है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने मित्रों को भी जोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।